आज हमारे साथ हमारे एक न्यू मेंबर ने ज्वाइन किया है, काशिफ भाई। धोबी का कुत्ता लग रहा है, ना घर का ना घाट का। अपना दिमाग जो है ना अपनी साइड ड्रॉर पे रख दीजिए। रमशा की तो इनके साथ मंगनी हो गई ना। लीचर गुंडी बन गई है साली। रिलेशनशिप क्या एस्टेब्लिश हुआ है? मुझे तो लगता है शादी के बाद उनके रूम में भी जाएंगी। काशिफ भाई बड़े जच रहे हैं। हमें भुगतना पड़ रहा है। मजाक उड़ाने ना, तो देख के उड़ाओ। आप रिलेट कर पा रहे होंगे। शुक्रिया। माशाल्लाह। अब मजा आएगा। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू येट अनदर एपिसोड्स ऑफ माय को ओरिजिनल। मैं हूं एहसन और मैं हूं नम्रा। और मैं हूं काशिफ। एंड टुगेदर वी आर The Popcorn Panel। सो गाइस, आज हमारे साथ हमारे एक न्यू मेंबर ने ज्वाइन किया है, काशिफ भाई। Hello। तो काशिफ भाई, आपने शो देखा है? इट्स एन इंटरेस्टिंग शो, आई एम एंजॉयिंग इट सो फार। कि आप लोग जिस तरीके से रिव्यूज दे रहे हैं, बातें कर रहे हैं एंड एनालाइज कर रहे हैं चीजों को, दैट्स प्रीटी गुड। चले नम्रा, तो आज की लिस्ट क्या है हमारे पास? आज भी हमारे पास वही हमारे ड्रामाज हैं 6 जो जिनमें हैं मैं मंटो नहीं हूँ, बिरयानी, जमा तकसीम, शरपसंद, केस नंबर 9 और जिनकी शादी उनकी शादी। Yes। और बाय द वे हॉलोवीन करीब है, तो आज हमने आपके लिए बहुत मजे के जो है वो कुछ स्पूकी किस्म के शोज लेकर आए हैं जो हम आपको कहेंगे कि जरूर देखिए। बिकॉज दिस So- इज गोइंग टू बी अ हैलोवीन स्पेशल, तो Yes। दीज आर हैलोवीन मस्ट वॉच। सो कमिंग बैक टू आवर पॉपकॉर्न ड्रामा रिव्यू। तो जनाब शुरू करते हैं मैं मंटो नहीं हूँ से। और मैं मंटो नहीं हूँ पे क्या ही बात करें भाई, ये मुझे ड्रामा। सिर्फ एक चीज क्लैरिटी चाहिए उसमें। आपको भी ये मालूम करना है कि मैं मंटू नहीं हूँ तो कौन है मंटू? नहीं, वो तो मुझे पता चल गया। मुझे ये पूछना है कि जो उसमें फीमेल हीरोइन है सज्जल, हम्म, उसका जो वालिद है वो हम्म। बाकी में डॉन है? इस पे हम पिछले ये एपिसोड में हम- बात कर चुके हैं, इसके लिए क्योंकि आप वो- हमारा पिछला एपिसोड वो देखिए। धोबी का कुत्ता लग रहा है, ना घर का ना घाट का। हर कोई घर में आ जाता जी, है जी, उसके, बिल्कुल, उसको बिल्कुल। सुना के चला जाता है। तो Exactly। किस बात का डॉन है वो? एग्जैक्टली, इस पे हम बात कर चुके हैं कि ये वो तो डॉन आप नहीं वाली कौन बात है। कर रहे हैं, लेकिन अभी जो करंट एपिसोड में हुआ है, हुमायूं सईद आके गेट पे बैठ गया। वही बाहर से तो। कुछ नहीं करा, वो बैठ सनम, गया उसके और वो बाद बोला सनम मैं सईद जाऊंगा एंट्री नहीं। ले रही है। मतलब गार्ड क्या कर रहे हैं, हो क्या रहा है? माइंड Nothing। बॉगलिंग जनाब। अब इस ड्रामे को अगर आपको देखना है तो अपना दिमाग जो है ना अपनी साइड ड्रॉर पे रख दीजिए और आराम से फिर बैठ के या फिर तो हजम हो सकता है, लेकिन विद योर ब्रेन्स इंटैक्ट आई थिंक ये हजम होने वाला नहीं है। अगले वीक इसकी सेकंड लास्ट एपिसोड अल्लाह आने तेरा वाली है। शुक्र। अच्छा, लेकिन हुआ ये कि मंटो साहब पहुंच गए जी अपनी स्टूडेंट का हाथ मांगने उनके घर और धरना डाल दिया वो इमरान तब खान भी नहीं की जा रहे तरह। थे, वो तब भी नहीं जा रहे। स्टूडेंट ने उनको बोला हाँ, कि आप हाँ। जाएं, हम आपसे बाइकआउट कर देंगे। जी। स्टूडेंट बोल अच्छा, के चली भी गई। फनी पार्ट क्या था, उसने फुल बोला मैं मरने के लिए तैयार हूं, मैं गोली खा लूंगा, मैं ये कर लूंगा, लेकिन फिर पीछे से ना उनकी मम्मी आ जाती है, चलिए मंटो साहब हम चलते हैं। अरे और वो चल भी देते हैं। वो पहले कौन है कहते हैं भाई, मैं- वो उसकी मम्मी है, वो उसकी नानी भाई क्या है। रिलेशनशिप कौन क्या है? एस्टेब्लिश हुआ है मारियो वो- का किरदार और मंटो के किरदार भाई में? वो दोस्त थी, लेकिन हमें दोस्त से लगता कहीं नहीं है वो ये। उनकी नहीं नानी है। है, वो उनकी नानी है, वो उनके हर वक्त 24 घंटे घर में पड़ी रहती है। वो उनको डॉन के घर पे लेने भी आ गए, पता नहीं क्या क्या चल रहा है। एनीवेज, तो इस ड्रामे में बहुत एब्नॉर्मलिटीज हो गई। और अभी जो लास्ट एपिसोड हुआ था उसमें मंटो साहब जो है वो फरहाद को किडनैप कर रहे हैं भाई, ओहो, किडनैप भाई, कर रहे हैं। अब मजा आएगा, अब मजा आएगा। लेकिन क्या ही लेकिन इस- बेवकूफाना है, फरहाद के जो उसके गार्ड्स है वो बिल्कुल उसके पीछे खड़े, कुछ स्टेप्स के फासलों पर होंगे पिछली गाड़ी में। आराम से मंटो साहब आए, उन्होंने बंदूक निकाली, अब उसे वो किडनैप कर लेंगे और कहेंगे कि जी सज्जल से शादी आप ना करें। तो ये बहुत ही अहमकाना अप्रोच जा रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि फरहाद मरेगा। फरहाद नहीं, मेरा ख्याल नहीं है। फरहाद को मरना पड़ेगा, क्योंकि अगर हाँ। मंटो और सज्जल को एक साथ होना है तो आई गेस यू अच्छा, राइट। इसमें एक ट्विस्ट अच्छा हो सकता है इफ दे वांट टू सेव द सीरीज। इट्स जस्ट दैट कि सज्जल जो है वो फरहाद के साथ चली जाए एंड मंटो जो है वो मारिया के साथ इनको पैच अप डू कर यू दें। थिंक दे वांट टू सेव द सीरीज? दे ऑलरेडी आई पर्सनली फील लाइक कि अगर ये ट्विस्ट एंड में आता है ना, द सीरीज इज सेव्ड। अगर ये ट्विस्ट होता है, सीरीज हैज लॉन्ग गॉन। क्योंकि अब सज्जल इसको का एक बचाने का सिंपल सा कोई उसमें रास्ता डायलॉग इतना मतलब बहुत ही ऑड किस्म का डायलॉग कि मैं मोहब्बत तो मैंने आपसे कर ली, लेकिन मैं मोहब्बत निभा नहीं सकती। अच्छा, डायलॉग्स तो आप छोड़ दें भाई, डायलॉग्स तो सज्जल खैर अली आर के। मेकिंग सेंस, इट्स नॉट दैट बैड। ऑफ डायलॉग्स ही तो एक अच्छे जिसकी वजह से Yes। ड्रामा चल रहा है। मुझे तो खैर इसमें नहीं इतने लेकिन strong खैर लगे dialogue। बहुत बेवकूफाना हरकतें हो चुकी हैं, अब हजम नहीं हो रहा। प्लीज एंड कर दो, प्लीज अल्लाह के वास्ते एंड करो, कोई आमीन। अच्छा ड्रामा लेकर आओ। अच्छा जी, तो इन 2 एपिसोड्स के हम हाईलाइट बताते हैं कि जल्दी जल्दी क्या बेवकूफाना हरकतें हुई हैं। तो बेवकूफाना हरकत ये है कि जी महमल जो है, गुंडी महमल, पहले मैं उसे मीसनी कहती थी, लेकिन अब उसने अपना एक डेजिग्नेशन और चढ़ा लिया है और वो है गुंडी बन गई है। अपने अब्बा के पास आती है और अब्बा को कोई इससे कुर्बानी मांग नहीं रहा, लेकिन बिना वजह सेल्फ वॉलंटियर पे वो कुर्बानी दे रही कि मैं ही फरहाद से शादी करूंगी। नाउ आई एम आपकी इस बात से इत्तेफाक करूंगा कि जो मीसनी वर्ड आप यूज करती थी, क्योंकि He got क्योंकि convinced। क्योंकि
जब उसके जो हजरत हैं जिनके साथ उनकी बात पक्की हुई थी, हाँ। जब वो बोले मैं उससे बात करूंगी, मैं उसके बाप का खून उससे माफ कराऊंगी, ये देखो उसको एक पता और था, वो उसके पास गुंडापन। गई, उसके बाद अच्छा आप नहीं करेंगे उठ के, जिसको पता है वो इमोशनल होके बोलेगा अच्छा ठीक है मैं कॉल कर रहा हूँ, वही हुआ। देखो महमल जो है ना वो प्रेसिडेंस क्रिएट कर रही है अपनी आने वाली जनरेशन के लिए कि अब इस खानदान में सिर्फ औरतें ही कुर्बानी देंगी, मर्द नहीं देंगे अब। अच्छा विद उसका ऑल भाई भी बोलने लगा है। भाई बोलने लगा जो है, बात है लेकिन ये बताएं वो जो दूसरा भाई था, जो गुंडा भाई था, वो ऐसा क्यों हो गया कि वो कुछ कर ही नहीं रहा भाई, उसे चाहिए छुट्टे के बाद वो कहे नहीं महमल यू आर माय सिस्टर, मैं ही तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा, तुम ये लेकिन ना करो। एग्रीमेंट हुआ है ना, अग्रीमेंट तो ऐसा चल रहा है जैसे पता नहीं क्या जी, ट्रम्प और पाकिस्तान के बीच में अग्रीमेंट हो गया है। अग्रीमेंट हर दूसरी एपिसोड में टूटता है और कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई गुंडा किसी से बदले बदले नहीं ले रहा, ये बिल्कुल माठे गुंडे। सज्जल अली कर तो नहीं है गुंडे का कैरेक्टर? हाँ ही इज राइट कि गुंडी गुंडी बन गई है सज्जल अली, और अब वो चाहती है कि हर कोई जो वो चाहती है वो करे। एनीवेज दिस ड्रामा चले इज भाई ऑल अब इन हम मेरे ऑल। ख्याल से अब इसको रैप करते हैं अपने बिकॉज नेक्स्ट ड्रामे पे इसका तो आते हैं। आइडिया हो अच्छा चले अब हम नेक्स्ट नेक्स्ट मूव ड्रामा। करते हैं अपनी लाहौरी फीकी बिरयानी पर। और बिरयानी ने 2 एपिसोड में कुछ नहीं हुआ, सिर्फ दे के एक चीज हुई है कि जी पिछले वीक से भाई यही चल रहा है कि हम अपने अम्मा अब्बा को बता दें, हम अपने अम्मा अब्बा को अपने रिश्ते के बारे में बताते हैं, लेकिन सिर्फ जबानी कलामी। सरवत गिलानी का जो कैरेक्टर है, अब वो मीसनी बन गई है, वो कहती है भाई अब मुझ पे मत रिलाय करो, अब तुम्हें ये स्टेप खुद ही लेना है। और एक पूरे 2 एपिसोड में सिर्फ एक बात हुई कि जी उनकी अम्मा कहती हैं कि अब की बार अगर तुम कराची जाओगे तो तुम्हारे साथ ये तुम्हारी बेगम भी जाएंगी। तो सरवत गिलानी जो हैं कराची उनके साथ अपने भाई को लेकर आ गई हैं और वो जाती हैं रमशा खान के घर, और रमशा खान से सॉरी वॉरी कहती हैं और कहती है माफ़ कर दो उसे। बट रमशा खान वहाँ ज़रा स्ट्रॉन्ग अपना स्टांस लेती हैं और कहती हैं आई रियली डोंट केयर, आप लोगों की वजह से तो मेरी आई एम सेटल्ड एंड ऑल। बट एज 2 एपिसोड में रमशा की तो सिर्फ उनके साथ मंगनी हो गई ना? जी वो तो मंगनी हुई है, वही वो कहती है कि आई रियली डोंट केयर व्हाटएवर हैपेंस बिटवीन यू टू, आई एम ऑल ओके सेटल्ड। तो पूरे 2 एपिसोड्स में कुल मिला के सिर्फ ये प्रोग्रेस हुई है। सो आई डोंट इवन वांट टू रिव्यू दिस ड्रामा एनीमोर, लेट्स स्किप मैन। लेट्स स्किप, डेफिनेटली। नेक्स्ट ड्रामे पे आते अच्छा अब तीसरा ड्रामा है हमारे पास, जिनकी शादी हैं। उनकी उनकी शादी। शादी ये हमारी हैलोवीन आने वाली है तो हमने सोचा कि जी कि एक इसको ही हमारे पास बचा है show। हॉरर कॉमेडी जॉनरा का ड्रामा है, तो माइट एज वेल। हॉरर जिसमें है, हॉरर कम है, जिसमें Horror- हॉरर कम है by हॉरर the तो way। है ही नहीं। माफी के साथ, लेकिन मुझे तो उसमें कॉमेडी भी नहीं लगती, तो इसमें क्या है आई डोंट। देखो कॉमेडी अच्छा जितना मैंने अभी तक देखा ना, इट्स लाइक फोर्स कॉमेडी, क्या आप जो हो मतलब जबरदस्ती के डायलॉग डाल रहे हैं, पीछे म्यूजिक कॉमेडी चला देने से ना कॉमेडी नहीं क्रिएट होती। नॉट टू। अच्छा आप ये देखो इस ड्रामे में कितने एक्चुअल फनी लोग लिए हुए हैं, कास्ट हुए हैं, जैसे रुमैसा खान, बिल्कुल जैसे अरसलान, जैसे वो जो तमकी नथ हैं, दे आर एक्चुअली Yes, फनी yes, पीपल yes। इन रियल, बट उनको वेस्ट किया जा रहा है। और मुझे इतनी तकलीफ हो रही है कि ये जो सैफी हसन साहब हैं, इतने नामी गिरामी डायरेक्टर, उन्होंने ऐसा प्रोजेक्ट कर लिया, ऊपर से वहाज जिन्होंने लास्ट अपना Yes। तेरे बिन इतना सुपर हिट किया गया था। I don't think कि this was the project meant for these people, but anyways they've picked it up और हमें भुगतना पड़ रहा है, तो हम रिव्यू भी कर ही देते हैं। तो जनाब इस ड्रामे की एक अच्छी बात अगर मैं कहूंगी तो वो ये कहूंगी कि दोनों एपिसोड्स में ना बहुत कुछ प्रोग्रेस हो रही थी। लाइक चमकी Yes, को yes, पता लग yes। गया कि खुशी जो है वो अली से मोहब्बत करती है, तो वो बिल्कुल। उसे कैद कर लेती है, कैद कर ट्रैप लेती कर है। लेती है। एंड उसमें वो और- डायलॉग बड़ा अच्छा लगा उसका खुशी का कि तिनका फुप्पो भी तो कर चुकी हैं ये काम। एंड आई वाज लाइक ये किस किस्म के रिश्तों के नाम रखे हैं इन्होंने। और फिर जो है चमकी जो है वो क्या करती है कि खुशी को जो उसने ट्रैप कर लिया है, उसके बाद क्या क्या हुआ है, वहाज अपनी भाभी को अपनी मोहब्बत के बारे में बता देता है। और आजर जो कि जिन हैं वो क्या करते हैं कि वो उस खातून जो आती हैं हवेली के उनके साथ अंदर, डील कर लेते उसके साथ हैं। डील बनाता है कि हम्म। जी आप उन लोगों को, इंसानों को मार दो क्योंकि तावीज पहन के मैं तो नहीं असर कर सकता, और वो इस पे अग्री कर जाती है। और अच्छा वो जिन इसके उसके अंदर जो है ना मुझे लेकिन एक उसके चीज बाद अच्छी फिर वो लगी है, वहाँ चले दोनों जाती हैं, मियाँ किसी बाबा के पास हाँ। जाती दोनों मियाँ हैं और बीवी then को फिर साथ कैद करते हैं, और उनका जो बैंटर होता है ना, यस I think that was the भयंकर। only वो थोड़ा relief. सा एक That comedy was the था। only comic relief that I found in these entire 2 episodes. आप अच्छा। रिलेट कर पा रहे होंगे। Relate? भाई मैंने अच्छा। ऐसे देखे हैं कितने बहुत सारे। पूरे ड्रामे में मुझे तो कहीं भी अब तक की एपिसोड में कॉमेडी नजर नहीं आई। सिर्फ एक चीज, एक डायलॉग पे मैं तारीफ दे देती हूँ कि वो जो जिन है उसका नाम है आजर, आजर। तो वो लड़की कहती है आजर भाईजान, तो Yes, कहता है that is the ओ other- ये तो किसी मुल्क का मुल्क का नाम नाम लगता है। है। तो पूरे हाँ। ड्रामे में सिर्फ एक डायलॉग में थोड़ा ह्यूमरस था, तो चलो that was a kudos to sensible that। dialogue, वो भी चलो इतनी अच्छा जी हरकतों अभी के बाद आ गया। रुमैसा को बिला वजह अली अपने घर ले आए क्योंकि उनके बगैर तो पहेलियां हल ही नहीं हो सकती, लेकिन क्योंकि जब पहली तक वही सत्ता में- सुलझा रही है, सुलझा भी तो वही रही तो वो है। क्या बाकी तो लोग दम कैसे है? सुलझा रही है ये भी तो नहीं क्लियर हो पा रहा। बड़ा भाई बस तो आती है अगले दिन, चलो पहली बड़ा solve। भाई का कोई काम नहीं है, वो काम धाम कुछ नहीं करता, बस हवेली में यहाँ घूमता रहता है। और जी स्पेशली रुमैसा को हवेली के अंदर लाने के लिए कि वो रिडल सॉल्व करनी है, उन्होंने सेकंड रिडल सॉल्व कर लिए, पहली रिडल हाफ सॉल्व हो गई है, तो प्रोग्रेस थोड़ी सी हुई है। और अच्छा, लेकिन इसके मुझे अंदर यहाँ एक एक चीज ट्विस्ट अच्छा लगा
ऑल्दो आई थिंक उसको अगर ये अच्छा डेवलप करें तो और भी बेहतर हो सकता है। चमकी जो है वो अली का किरदार निभा के मतलब रूप लेके हाँ जाती है उसको वर्गलाने के लिए हम्म, एंड उसको एक्ट करती है पूरा कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ हम्म, एंड तुम मेरे प्यार में आ जाओ एंड यू नो जस्ट टू डाइवर्ट द अटेंशन कि खुशी को पता चले कि नहीं यार ये बाकी इंसान जो है हाँ धोखेबाज या है। एक्चुअली उसकी बहन ने खुशी को ये हम्म, चैलेंज दिया ना कि मैं तुम्हें प्रूफ करूंगी बिल्कुल कि जो इंसान होते हैं वो हम जिनों को अपने काम के लिए यूज बिल्कुल। करते हैं वो हमसे आप उन पे कोई भरोसा अच्छा नहीं कर इसमें एक सकते। चीज अच्छी और थी कि अली जब अपनी भाभी को बता रहा है से खुशी के कहता बारे पे में काम कर हाँ देगी कि आपके सारे काम में मदद कर देगी हाउ चुटकी में कनिंग क्लियर अली कर देगी और भी उसके फायदे हैं जो मैं भी एक्सप्लोर कर रहा हूँ। अच्छा और मैंने मैं से ये आपको भी बात बताऊंगा। मैंने से ये बात अंदाजा लगाया कि अली इज वेरी कनिंग यस वो जो है खुशी को अब्यूज कर रहा है एक्सप्लॉइट कर रहा है ये क्या है अपने उस लड़की को भी कर रहा है कि जी मेरी पहेलियां सॉल्व कर दो और उसे भी झांसे में रख रहा है हालांकि भाभी कहती है देखो क्लियर कर दो जाके बिल्कुल शी इज अज्यूमिंग कि तुमने उससे इजहार मोहब्बत किया वो कहता है नहीं नहीं छोड़े अभी नहीं करता अभी तो मुझे पहेलियां हाँ, सॉल्व करानी हम्म हाउ कनिंग अली अच्छा तुम ये भी तो कनिंग फिर के बाकी वो अलावा लड़कों की मुझे साबित पता कर तरह रहा क्या है ना, लगता वो है जो अली जिन का ने जो बात बोला आप इंसान में भरोसा नहीं कर सकते, ये तो वो साबित कर रहा मुझे है। अली का किरदार एक हाँ अच्छा ये you're लगता है right. कि अली अगर आगे जाके उसको कैरेक्टर स्लीव बैक टाइप बना दिया जाए ना कि वो दोनों के साथ खेल रहा है तो आई इतने थिंक काशिफ आई एम इतने सॉरी इंटेलिजेंट मैं राइटर्स नहीं है इतने इंटेलिजेंट माफी मैं के साथ देखते वक्त राइटर्स यही अज्यूम कर रहा हूँ कि काश ये कर दें काश ये हो जाए तो शायद कुछ और इंटरेस्ट डेवलप हो जैसे एनीवेज तो ये एक्चुअली किसकी शादी है और किन की शादी है हमें तो कुछ भाई समझ नहीं आ रहा जिनकी भी शादी हो रही है वो अल्लाह ही हाफिज है उस पे। अब हम चलते हैं अपने ड्रामे केस नंबर 9 9 पे पर तो केस नंबर 9 अब तक तो हमारा फेवरेट जा रहा है और उसने साबित किया है कि इस वीक भी 2 एपिसोड्स उसकी बहुत अच्छी गई हैं बहुत अच्छी गई है बहुत अच्छी एपिसोड्स। गई हैं और इसमें प्रोग्रेस भी बहुत अच्छी हुई है कि अब क्या हो रहा है कि मुझे मजेदार प्लॉट का हिस्सा ये लग रहा है यस। देखिए एक ट्रायल तो चल रहा है कोर्ट के अंदर हम्म, और दूसरा ट्रायल चल रहा है बीवी के साथ कि बीवी भी तो उसे इन्वेस्टिगेट कर रही है तो हम्म, इन अ वे शी इज इन इनर कॉन्फ्लिक्ट और वो भी उसको जो है ना इंक्वायर कर रही है शी इज इंक्विजिटिव टू नो द ट्रूथ और इस एपिसोड में हस्बैंड ने उसको एक झूठी कहानी पूरी सुनाई झूठी, है और वो बहुत अच्छे से कितना दिखाया गया प्यारा है क्रिएटिव दिखाने कि के सीन उस अलावा आई था लाइक कि सभा इन्होंने कमर की दोबारा से एंट्री हुई है और हम्म, प्रॉपर वो दिखा जैसे रहे ही हैं, वो उससे सुनाता बात है कर रही है, वो आ जाती है। और हाँ आपने वो सीढ़ियों वाला सीन देखा, सीढ़ी यस पे बिल्कुल रोका उसको, वो अपने वो मोबाइल रोका में और वो होती है मोबाइल में लग जाती है, उससे हम्म बात करे, जैसे ही वो सभा की बात करती है तो वो हाँ इधर देखती है। लेकिन सी मुझे ऐसा फील हो रहा था कि वो कुछ जवाब देगी, लेकिन वो नहीं नहीं था। नहीं नहीं शी इज जस्ट वो उसकी इल्यूजन इमेजिनेशन है टाइप का। तो मुझे ये सीन तो इतना प्यारा शूट किया है ना कि स्क्रीन प्ले बहुत प्यारा लिखा है यस। कि जब वो नैरेशन दे रहा है अपनी बीवी को एक झूठी कहानी तो सबा कमर का ड्रेस भी वो पोल्का डॉट वाला ड्रेस पहनी है बिल्कुल ओरिजिनली है क्योंकि इट्स अ लाई स्टोरी इट्स नॉट द ट्रूथ और फिर ये पूरी जो उन्होंने किया है बेल बजती है तो आई एम लाइक यस। किसकी बेल बजी एंड सडनली सबा एंटर्स एंड दैट वाज वेरी क्रिएटिवली एग्जीक्यूटेड बट यहाँ दोस्तों मैं आपका एक बबल ब्रेक करना चाहती हूँ कि एक ओटीटी प्लेटफॉर्म का शो है एनाटॉमी ऑफ अ स्कैंडल मैं पिछले एपिसोड में भी इसका जिक्र किया था कि ये जो पूरा ड्रामा है वो उससे इंस्पायर्ड है उसमें भी एक बंदा और एक ओके। बंदी का एक अफेयर चलता है और केस कोर्ट के अंदर आ जाता है तो चलो थोड़ा सा एटलीस्ट इंस्पायर्ड है बट इंस्पायर्ड है बट एटलीस्ट अच्छे तरीके से उसको हाँ कॉपी और नकल की नरेट लेकिन किया हुआ है अकल के लेकिन साथ की तो मजा आ रहा है खूबसूरती से किया हो तो बहुत अच्छी लगती बहुत है अच्छी चीज। बात इस एपिसोड में आपको सबा कमर के एक्स हस्बैंड भी रिवील यस किए गए हैं और बिल्कुल वो किरदार निभा रहे हैं अली रहमान खान, बिल्कुल जो कि ब्लैक कार में के अंदर जो उनका पीछा कर रहे थे जी गाड़ी में, वो थे। हाँ हमें लगा था कि फैसल कुरैशी होंगे लेकिन यस, फैसल राइट कुरैशी का कोई बंदा होगा। उनके एक्स हस्बैंड की एंट्री हुई है और अब हमें देखना है कि ये एक नया कैरेक्टर कहानी में किस तरह अपना इनपुट देगा और किस तरह और वो ये कुछ आइडिया के साथ आया है कि मैं जान हाँ छुड़ा सकता हूँ, उसको हम्म, सारी चीजें पता मे है। बी बिल्कुल हो सकता है। क्योंकि उसने बोला कि मैं तुम्हें देखने के लिए अक्सर तुम्हारे ऑफिस के बाहर खड़ा होता हम्म, था, तो उसको पता होगा कि भाई ये क्या क्या हो रहा था, कुछ क्या है नहीं हो उसके रहा था। पास जो अभी खुलेगा मे बी हो हम्म, सकता है कि शायद ही विल बी द न्यू विटनेस इन हियर मे बी कि जो आई बात हो आई रही थी मैं विटनेस की। बहुत ज्यादा जो हूं ना क्यूरियस हूँ कि जब किसी लड़की के पास कोई एविडेंस हो ही ना तो केस कैसे इसके हक में बैठेगा आई एम रियली क्यूरियस टू नो दैट और एंड आई रियली होप कि राइटर ने इंटेलिजेंटली प्ले किया हो कोई बेवकूफाना बात ना हो यस। रही हो तो वी आर यू लुकिंग होप टू फॉरवर्ड मच। या बट इस और ड्रामे से मुझे होप्स है जहां तक एडिटिंग की बात है, मैंने इसका नेक्स्ट एपिसोड का जो टीजर होता है हम्म वो तक कितनी खूबसूरती के साथ एडिट किया गया है, आपने ओके अगर देखा अच्छा हो। मैंने नहीं देखा नहीं वो कटिंग क्या कहानी है? करके हम्म मतलब आपको एक स्टोरी बताई, उसने एक डायलॉग बोला, डायलॉग हम्म, के बाद वो वाला सीन आया, फिर वो आपको लग ही नहीं रहता कि ये टीजर है। ओके नाइस ओह नाइस नाइस भाई इसके बाद कौन सा ड्रामा आ रहा है हमारे इसके पास बाद हम करते हैं जमा तकसीम। जमा जमा तकसीम तकसीम तो जमा तकसीम बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग अच्छा जा जा रहा है रहा है बहुत स्ट्रॉन्ग जा रहा है डिस्पाइट काफी इट बीइंग अ अच्छा वेरी डोमेस्टिक ड्रामा जमा जिसे नहीं रहा है ऑडियंस डोमेस्टिक पसंद उसमें, कुछ करेगी अब सब तकसीम हो गया है। तकसीम तकसीम हो हो गया गए बिल्कुल इस लेकिन ड्रामे बहुत बखूबी तरीके से इन्होंने हाँ निभाया है यस। कि जितने भी एक्टर्स हैं किरदार हैं बहुत अच्छे तरीके से अपने कैरेक्टर्स लेके जाए स्टोरी भी इंटरेस्टिंग होती जा रही है हाँ इसके हाँ अंदर आहिस्ता आहिस्ता हालांकि कितना बड़ा ensemble कास्ट है डेफिनेटली लेकिन सब
सबके पास एक अपना मौकिफ है स्टोरी में इनपुट देने अपना का, स्क्रीन टाइम दिया अपना हुआ स्क्रीन है। टाइम है, सबकी एक कहानी है और बहुत अच्छा चल रहा है कि दोनों बेटे अब घर से, तीनों बेटे अब घर तीनों से चले गए हैं। और यहाँ एल्डर्स के लिए एक बहुत अच्छा मैसेज दिया गया है कि जनाब जब आप थोड़ा ऊंची उम्रों को पहुंच जाएं तो हम्म अपना जो घर है, अपनी जो मिल्कियत है, वो अपने बच्चों के नाम ना कीजिए क्योंकि बिल्कुल आपका बुढ़ापा रुल जाएगा। एंड दिस इज अ वेरी गुड मैसेज फॉर देम। मुझे लगता है कि ये तीसरा बेटा आएगा माँ बाप के पास और बागबान टाइप की कुछ स्टोरी यस चलेगी। क्योंकि ऐसे ही उन्होंने कुछ दिखाया है होगा। ना कि ऑलरेडी जहाँ पे एपिसोड एंड हुआ है, कैस जो है वो लैला से बात कर रहा है और बता रहा है कि भाई उसके माँ बाप की क्या हालत हो गई है, दोनों हाँ। भाई उनको निकाल दिया गया है घर से, माँ बाप हम्म। अकेले हो गए। और वहीं पे वो एंड होता है। लैला का बस उसमें एक जुमला जो बहुत मुझे ऑड भी लगा, बट इट्स एन इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव, कि वो कहती है कि तुम सारा गुस्सा मेरे माँ बाप पे क्यों निकाल रहे हो ये। इस कहानी में बहुत अच्छी इंसाइट्स हैं हम्म, कि प्रोज एंड कॉन्स दोनों को बहुत अच्छे से बिल्कुल दिखाया कि जा रहा है आप एक कि क्या न्यूक्लियर होता है। फैमिली में भी रहो या जॉइंट फैमिली में रहो, तो उसके फायदे नुकसान दोनों में क्या दोनों मिलेंगे हैं, दोनों आपको। हैं। एक चीज पे मैं आप लोगों की राय लेना चाहूंगा हम्म। कि बाप ने जो सारी जायदाद है, सारी ओह, जायदाद, सारा अपना फैक्ट्री वो बड़े बड़े बेटे के नाम कर दी है, तो बिल्कुल इस पे आप क्या, यार मुझे भी बाकी दोनों थोड़ा बेटे सा कहाँ गए? ऑफ लगा कि देखो छोटे बेटे को तो बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है अपने लेकिन फिर बिजनेस भी में। एक हाँ, हक होता लेकिन है। मिल्कियत में तीनों का और बेटी का भी हिस्सा होना चाहिए। हम्म लेकिन इसकी लॉजिक इन्होंने ड्रामे में दी है कि जो बड़ा बेटा था, सारा जो इन्वेस्टमेंट है वो इसी बेटे ने की है। तो बाप इतनी इन्वेस्टमेंट सब कुछ उसके नाम पे कर दिया जहाँ से आपकी हाँ, सारी लेकिन चीजें वो आ रही बार-बार हैं। यही कहते हैं कि सारी इन्वेस्टमेंट ये कुवैत गया था, इसने कमा-कमा के भेजा है, तो व्हिच मेक्स इट राइट। अच्छा, ये भी एक अच्छा मैसेज है, जो हमारे पाकिस्तानी हम्म, पेरेंट्स होते हैं, वो बड़े औलाद के साथ बड़ी हक तलफी कर देते हैं क्योंकि यूजुअली ये होता है बड़ी औलाद ने ही कमा-कमा के ना घर हम्म बनाया होता है, प्रॉपर्टी बनाई होती है और जब बँटवारा होता है तो वो इक्वल लेवल्स पर हो जाता है, व्हिच इज़ एक्चुअली रॉन्ग। तो इस ड्रामे में चलो ये बात भी अच्छी है और आई होप पेरेंट्स इससे सबक लें। और आगे क्या हो रहा है कि कहानी अच्छी चल रही है, लेकिन मुझे लगता है आगे अब ये लोग मिलेंगे कैसे ना, क्योंकि कहानी में हैप्पी एंडिंग तो होनी है, मेरे ख्याल मिलेंगे से कैसे? लैला का ही किरदार इसमें ले आएगा, क्योंकि हाँ, लैला इज द ओनली कैरेक्टर जिसको मैंने अभी तक देखा है कि वो एक्चुअली शी इज़ नॉट प्लेइंग एनीथिंग। हाँ मारवा का आई मीन हैड इट नॉट बीन डन बाय मावरा तो ये तो कोई भी एक्ट्रेस कर लेती, कोई उसकी एक्सप्रेशंस नहीं, शी इज़ लाइक अ बिल्कुल फ्लैट टोन। आई एम नॉट रियली एंजॉयिंग हर। अच्छा तो जमा तकसीम ऑल इन ऑल हम सबको पसंद आ रहा है, यस 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 बिल्कुल तो जी मुझे बॉयज़ को इसमें भी अच्छा पसंद आ रहा एक है। चीज है, अगर मदिया रिजवी का जो किरदार है निगत, हाँ, हाँ, जी, जी, जी। उसका मुझे कैरेक्टर बहुत अच्छा लगा बहुत उनकी कि बहुत वो जिस तारीफ़ें हो रही तरीके हैं। से अपना किरदार निभा रही है, इवन इवन दो शी इज प्लेइंग अ नेगेटिव कैरेक्टर, बट यस, वो जो इमोशंस लेकर आ रही बहुत हैं, अच्छे ला रही हैं। झगड़े कर रही हैं, इवन व्हेन दैट शी इज इज़ ब्यूटीफुल। इवन व्हेन शी इज़ फाइटिंग तो वो जो लॉजिक्स ला रही है हम्म, ना, वो बड़ी अच्छी, ऐसा नहीं कि शी इज़ जस्ट ऑल इन इविल बिल्कुल। कैरेक्टर, शी इज़, बट वो अपनी लॉजिक्स बहुत अच्छे से बताती है, तो उस एंड वो आई शी थिंक इज़ कहीं ना रियली कहीं डूइंग जाके हम लोग उस कैरेक्टर से रिलेट भी कर सकते हैं, तो हुँ, फैमिली में, फ्रेंड्स में कहीं ना कहीं ऐसा किरदार हमने होती है। देखा जरूर है। मामी, फुप्पियाँ, खाला कोई ना कोई ऐसी मिल ही होती हैं। जाएगा आपको। तो खैर जमा तकसीम, गुड वर्क गाइस, गुड वर्क। डेफिनेटली। अब हम चलते हैं अपने लास्ट ड्रामा पे जो कि है शरपसंद। लास्ट टाइम ये हुआ था कि नुमान एजाज जो कि एक बड़े कनिंग इविल नेबर के एक बंदे हैं, तो उन्होंने क्या किया, इन्होंने अपनी इविलनेस में मजीद इजाफा कर दिया यार। अच्छा। उन्होंने क्या किया कि उन्होंने एक वही तो लड़की उनका पे लाइन कैरेक्टर मारी है। जो कि हीरा बानी है। हम्म, उस लड़की ने उन्हें शटअप कॉल दी तो इसने कहा पतला तो बच्चू मैं लूंगा। तो उन्होंने जाके उसका पूरे मोहल्ले में कैरेक्टर असैसिनेट कर दिया जिसकी वजह से उसकी मंगनी टूट गई। टिपिकल हम्म पाकिस्तानी हाँ है। जी, अच्छा अब मंगनी पूरे टूट गई। मंगनी अब ओके टूट चुकी है। इनफैक्ट उनकी खाला भी उस पे चढ़ाई कर देती है आगे कि तुम कितनी बुरी औरत हो, बड़े बुरे किरदार की। शी इज ऑल लाइक शॉक कि व्हाट इज हैपनिंग टू हर। तो वो क्या करती है, आई लाइक द फैक्ट कि वो वैसे तो बेचारी हुई हुई है क्योंकि उसकी सिचुएशन ऐसी है, लेकिन वो कन्फ्रंट करती है नुमान एजाज के कैरेक्टर को। हम्म, वो सिर्फ बीच रास्ते पे रोकती है और कहती है सुनो, और उसे सलावातें सुनाती है, कहती है तुम्हें मेरी हाय लगेगी और तुम्हारी बच्चियों के आगे आएगा और ये वो, जिसे सुन के वो आग बगुला हो जाता है। और वो एज यूजुअल है इविल है, लेकिन नुमान एजाज यू आर जस्ट डूइंग ग्रेट Right. और ड्रामे बहुत अच्छे जा रहे हैं। अच्छा एक नया ड्रामा आया है बिलाल अब्बास और हानिया आमिर का, जिसका ओह, कौन सा? टीजर बहुत जबरदस्त लग रहा है वाओ, और उसके अंदर साइबर का टेस्ला ट्रक भी दिखाया है, अच्छा। जिसपे बहुत क्रिटिसिज्म आ रहा है कि ये पाकिस्तान के अंदर कैसे नहीं नहीं है, पाकिस्तान में एक दो हैं, देखे हैं रील्स तो, बन लेकिन रही है। उन्होंने आ गया है, अब हमारे ड्रामों में आना शुरू चलो हो गई है इंटरेस्टिंग। टेक्नोलॉजी भाई वाली चीजें। चले जब ये ड्रामा शुरू होगा तो हम इस पे भी अपने रिव्यूज देंगे। डेफिनेटली। और अब हम चलते हैं अपने टॉपर्स ऑफ द वीक। तो शुरू करते हैं, हम अपनी रिवायत कायम रखते हैं और आज हमारे आज काफी हम लोग ये हैं। आपको देंगे और आप बताइए कि आपके लिए इस वीक के बेस्ट एक्टर कौन थे। जावेद शेख हैंड्स डाउन। इट हैज टू बी नुमान नुमान एजाज, एजाज। योर लव राइट नाउ। फैसल कुरैशी। बेस्ट एक्ट्रेस की बात बताएं। आई वुड से विद निगत। इवन आई हैव टू पिक निगत भाभी फॉर दिस। सबा कमर। नेगेटिव कैरेक्टर निगत भाभी। फैसल कुरैशी। नुमान एजाज।
So let's come to our topper drama of the week. जमा तकसीम। मैं भी जमा तकसीम को दूंगी। केस नंबर 9। पैनल आप लोगों ने एक्चुअली वाकई अच्छे ड्रामे और अच्छे लोग चूज किए, सो आई एम बिल्कुल। प्राउड ऑफ इट। अच्छा नम्रा, आपने नोट किया काशिफ भाई बड़े जच रहे हैं, कोई वलीमे में आ रहे हैं या जाएंगे काशिफ शुक्रिया। भाई? माशाल्लाह, अल्लाह माशाल्लाह, नज़र बद से माशाल्लाह बचाए। माशाल्लाह माशाल्लाह। सो जी जनाब एहसन, व्हाट इज आवर नेक्स्ट सेगमेंट? Our next segment is माइको ओरिजिनल। और आप सबको पता है कि जब हैलोवीन का वीक चल रहा है तो इसके लिए माइको मिनट्स पे हमारे पास है द कॉस्प्ले। कॉस्प्ले nice. आपको पता है कॉस्प्ले क्या पाकिस्तान होता में है? कॉस्प्ले होता है? होते हैं भाई, हमारे पास एक आर्टिस्ट है, आप माइको मिनट्स पे जाके देखें, वो वाओ, प्रॉपर Nice. आर्टिस्ट बकायदा बनाता है और कैरेक्टर प्ले भी करता है, किस बेहतरीन। खूबसूरती के साथ वो काम करता है, आपको पूरी डिटेल उस माइको मिनट्स में पता चलेगी। आई हैव टू वॉच इट देन। डेफिनेटली Yes. डेफिनेटली। एंड सेकंड हमारे पास आपको पता है क्या है? स्पेशल इफेक्ट्स वाला, वो भी बहुत जबरदस्त चीज़ है। और ये सारी चीज़ें हमारी हॉरर हैलोवीन की जितनी भी मूवीज होती हैं, इन सब में जो कैरेक्टर होते हैं सेट बनाने में बहुत काम आते हैं इन आर्टिस्ट को। वो जी बहुत ही अंडररेटेड आर्टिस्ट हैं, लेकिन अगर इनका काम देखा जाए तो बहुत बिल्कुल। डिटेल्ड काम होता है। इनको एक अलग से शाउट मिलनी चाहिए जितनी इनको Definitely. मिलती नहीं है। और गाइस मैं तो ये सोच रही हूँ कि जब मैं कंटेंट देखूंगी तो मैं इसमें रिवॉर्ड्स भी जीत सकती हूँ Definitely. यस, आप लोग भी अकेले जीत नहीं, हम सकते हैं सब भाई। जीतेंगे। यस गाइस यस यस यस। रिवॉर्ड्स भी जीतो, माइको मिनट्स देखो। ऑलराइट बॉयज, तो यहाँ थैंक यू सो मच एहसन कि आपने हमें एक बहुत मजेदार माइको ओरिजिनल शो के बारे में बताया। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ। और नेक्स्ट सेगमेंट क्या है बॉयज? नेक्स्ट सेगमेंट है ओटीटी प्लेटफॉर्म का बहुत ही मशहूर एंड बहुत ही ट्रेंडिंग शो कौन सा कॉल्ड show? वेडनेसडे। ओह। एंड अगर आप लोगों को नहीं पता कि वेडनेसडे कौन है या क्या है, तो वेडनेसडे एडम फैमिली की लाइक कैरेक्टर में से एक कैरेक्टर है एंड बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, हैलोवीन से रिलेटेड भी क्योंकि हॉरर है तो एंड इससे बचपन की यादें भी बहुत ताज़ा हुई हैं। अगर आपने एडम फैमिली देखा हो, चाहे उसका लाइव एक्शन या लाइक थोड़ी सी कार्टून। हैरी पॉटर वाइब दे रहा है। नहीं 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 नहीं, नहीं, जो कि अच्छा। उनकी लोकेशंस हाँ, हैं हाँ। और चीजें लाइक हैं अ जब स्कूल या और टीचिंग जो यू उनके Nevermore पास जो पावर्स academy है, हैं yes. पावर्स हैं और प्रॉपर फिक्शनल है, या ही इज राइट देयर, ही इज राइट तभी वहाँ तो तो रिलेट सही कर है। पा रहे हैं लोग। लेकिन बहुत मजे का है क्योंकि आई लव वेडनेसडे। मैं तो बड़ा रिलेट कर पाती हूँ कि शी इज अमेजिंग कैरेक्टर और बहुत बिल्कुल। अच्छी राइटिंग है। मैंने तो सिर्फ सीजन 1 एंड सीजन 2 बिंज वॉच किया था। तो अगर इस दफा आपका हॉलोवीन पे कोई खास प्लान नहीं है तो आई वुड हाईली रेकमेंड यू वेडनेसडे। तो इस इसके दफा हम बाद- आपके लिए कुछ सरप्राइज लाए हैं, है ना काश? बिल्कुल, यस। क्योंकि ये बहुत Halloween- मजे का सेगमेंट है। ये सेगमेंट बड़े मजे का है क्योंकि हॉलोवीन आ रहा था तो मैंने सोचा और हमने सोचा पैनल ने कि यार कोई आपको क्लासिक चीज रेकमेंड की जाए। तो हमने डिग अप करके आपके लिए निकाला है पाकिस्तानी एक पुरानी फिल्म है जो अपने दौर की एक बहुत जबरदस्त कल्ट फिल्म थी जिसका नाम है सर कटा इंसान। तो जनाब ये एक बहुत पुरानी फिल्म है, प्रॉब्ली 90s में रिलीज हुई थी। 1994। ओके 90s में रिलीज हुई थी। अच्छा गाइस आपको लग रहा होगा कि कैसी मूवी होगी, लेकिन ट्रस्ट में मैंने कल इसे दोबारा बैठ के देखा और फॉर इट्स टाइम इट वाज वे अहेड और कहानी भी ठीक ठाक थी यार। कहानी अच्छी थी, उस दौर में तो वो शान की जट और गंडासे और लाचे वाली रोमांटिक और फिल्में चल एक्शन रही थी। यही फिल्में चलती थी हम्म। काफी ज्यादा। लेकिन आई एम ग्लैड कि सईद रिजवी ने इस टॉपिक को लाइक इस जॉनर को उठाया and बहुत इवन तो लिमिटेड बजट लेकिन बहुत अच्छे से शूट की। यूजुअली पाकिस्तानी फिल्में बड़ी ड्रैग होती हैं कि वो इंटरवल तक ना बस अभी तक कहानी नहीं पता चलती कि कहानी हो नहीं क्या पता रहा है। चलती है, कोई इंसाइटिंग इंसिडेंट नहीं होता है तो समझ नहीं आता कहानी जा कहाँ रही है। लेकिन इस फिल्म में विद इन हाफ एन आवर कहानी का प्रेमिसेस हमें बता दिया। बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है बिल्कुल। कि जनाब एक मैड साइंटिस्ट है और वो एक ऐसा एक्सपेरिमेंट करने जा रहा है जिससे जो है अगर कोई मुर्दा भी है उसका जो है वो जिंदा हो जाएगा, लेकिन एक बॉडी के अंदर किसी और का धड़ किसी का होगा और सर किसी और का होगा। लेकिन यस, और कॉन्सेप्ट ये है कि जो डेड बॉडी उसके पास है ऑलरेडी जिसका धड़ है वो एक बहुत ही कोई बुरा इंसान है जो कत्ल गारत कर रहा है, तबाहियां मचा रहा है, ईविल है। और जो उसके ऊपर सर लग रहा है वो एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर का लग रहा है जो कि उससे ज्यादा कोई ईमानदार है ही नहीं दुनिया में। हाँ। और उसका सर काट के उसके साथ जोड़ दिया जाता है। मुझे ये स्टोरी किसी कार्टून में क्यों मुझे याद आ रहा है कि मैंने किसी कार्टून में देखी है मैंने ये स्टोरी। देखो मजाक उड़ाना है ना तो देख के उड़ाओ, वरना क्योंकि है बहुत अच्छी फिल्म। मैं ये कहूंगी कि देखिए प्रिंट ही अच्छा नहीं है उसका। गाइस ये अपने जमाने की बातें कर रहे हैं दोनों, मैं इधर बैठा हुआ हूँ तो आप भी देखो ना, हूँ। तभी तो हम पॉपकॉर्न क्लासिक्स लेकर आए कि आप लोग पुरानी चीजें देखें कि हो क्या रहा है। पाकिस्तान में अच्छी चीजें भी प्रोड्यूस हुई हैं और हर आर्ट को उसके ईरा के हिसाब से देखा करें, जज किया करें। काशिफ मैंने एक चीज नोट की। क्या? मैंने एक चीज नोट की कि वो जो सरकटा धड़ होता है ना, हाँ। अभी उसका सर नहीं है इंटैक्ट, सर को वो गटर में छोड़कर आया हुआ है, हाँ। कहीं उसने रखा हुआ है, वो ड्राइव कर रहा है, हाँ। गाड़ी चला रहा है।
मैंने कहा हम इतनी अच्छी यार ड्राइविंग सर के साथ नहीं कर सकते। मुझे पता है पाकिस्तान में कोई चालान नहीं होता भाई, रिश्वत बिल्कुल। देके छूट जाएगा। तो लेकिन इसमें एक और है बाबरा शरीफ का किरदार, बाबरा शरीफ जो लुकिंग अमेजिंग। मतलब Yes. अपनी दौर की सबसे खूबसूरत और हसीन एक्ट्रेस और हम्म। काबिल। ये है कि मुझे मसला सिर्फ उससे ये है कि उस स्टोरी में जो उनका लव इंटरेस्ट डेवलप होता है वो समझ मरे- में नहीं आता। मरे मतलब हुए इंसान से उनको मोहब्बत हो जाती है। सर ना हो और ये लव हो जाए, ये चीज हजम नहीं हो नहीं नहीं, सकती। उन्हें सर से मोहब्बत हुई होती तो है। फिर आप इसमें इतना वो बोल रहे हैं कि इतना अच्छा है, तो फिर जिनकी शादी उनकी शादी वो तो किसी जिंदा नहीं उससे नहीं कर रहा है। नहीं, यही तो बात है, यही तो बात है। मैं यहाँ आप- क्लैरिफाई करती हूँ। एटलीस्ट जिन- उसके पास सर तो है। नहीं नहीं, जिनकी नहीं, शादी नहीं। ना बेवकूफाना स्क्रिप्ट है, उसकी कोई Yes. सर पैर नहीं है। इस स्क्रिप्ट का थोड़ा बहुत लॉजिक जरूर है कि हम सस्पेंशन ऑफ बिलीफ कायम हो जाता है कि अच्छा मुझे चलो तो ये अभी तक कहानी समझ है। नहीं आया, मुझे तो तो कोई आपने कार्टून देखी नहीं ना? कार्टून की कोई लग रही है स्टोरी यार, में, और ये मुझे generation और ना- मुझे लग रहा है कि मैंने देखा है किसी कार्टून में, मे बी टॉम काशिफ एंड पता जेरी है में ही क्या? देखा है। काशिफ पता है क्या, अभी ये फिल्म इंस्टा पे ट्रेंड हो जाएगी ना, ये लोग बिल्कुल। होंगे जो रील्स बना बना के बता रहे होंगे कि जी ये फिल्म हिट हो गई और हमने देख ली। सो विद दिस गाइस, आई थिंक हमें अपनी एपिसोड को रैप अप करते बिल्कुल। हैं। और टिल देन आप लोग एंजॉय करें, कंटेंट देखते रहें, हमें फीडबैक देते रहें, कमेंट्स करते रहें कि किस तरह का कंटेंट आप हमें रेकमेंड करना चाहते हो और देखना चाहते हो। और टिल और देन अगर आपको कोई न्यू ट्रेंडिंग शो दिख रहा है हमें जरूर बताएं, कमेंट करें, मैसेजेस करें, बिकॉज वी आर वेटिंग फॉर योर कंटेंट। and people till then enjoy your Halloween, enjoy your content, and till then bye bye. Allah Hafiz. Allah Hafiz. Stream it on Michael, stream it on Michael.